जय हिंद राष्ट्र। चीन की ये सूचना विश्व में खलबली मचाए हुए है कि सिंकियांग में चीन ने 1 करोड़ से अधिक मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है, जहां पर उनको भयानक रूप से पीड़ित किया जाता है, यातना दी जाती है। अमेरिका इसको लेकर भय मचा रहा है, तो कुछ और कंट्रीज भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये राजनीतिक दांवपेच है या गंभीर विषय है, इसको समझना चाहिए। तो एक बात यह है कि ये जो हुआ है, 1 करोड़ लोगों को कैंप्स में डालना, सिंकियांग में मस्जिदें बिल्कुल खाली रहती हैं, कोई नमाजी वहां नहीं जाता, आतंक का वातावरण है, सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज में बार खोल दिए गए हैं। बताया जाता है कि जो कैंप्स में मुसलमान रखे गए हैं, इमाम दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, उनको सुअर का मांस खिलाया जाता है, उनको लगातार ये सिखाया जा रहा है, इस्लाम की गलतियां बताई जा रही हैं। सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो ये बड़ी खराब बात है कि एक समाज के साथ आप कैसे यातना उनको दे सकते हैं। मगर इस पर थोड़ी सी बातचीत की, कड़वी दवा अगर दी जा रही है तो इसका मतलब रोग गंभीर है। ये जितना मध्य एशिया है, जिसका एक हिस्सा सिंकियांग है, जिसे वो तुर्किस्तान और फलाना नाम देते हैं, उस पे इस्लामी आक्रमण के लिखित उल्लेख उपलब्ध हैं। नॉर्थ कोरिया का एक यात्री, जैसे ह्वेनसांग फाइयान भारत में आए, ऐसे ही कोरिया का यात्री वहां पहुंचा है। इस्लामी आक्रमण हो चुका है, बौद्ध विहार ध्वस्त कर दिए गए हैं। एक बहुत डरा हुआ भिक्षु, घबराया हुआ आतंकित भिक्षु मिलता है और वो बताता है उसको कि यहाँ पर इस्लामियों ने सब लूट लिया, भिक्षुणियों को ले गए, वेश्यालयों में डाल दिया गया, उन्हें बेच दिया गया। वो जो विपस्सना और अनापान सती योग और जात स्मरण और फलाना और ढमाका कर रहे थे, उन सब की दुर्गत कर दी। ध्यान धारणा साधना को मट्टी में मिला दिया गया, अजानें दी गई, उनके बुद्ध विहार तोड़ दिए गए, जो कुछ वहां संपत्ति थी वो सब लूट ली गई, लोगों को कत्ल कर दिया गया, गुलाम बना लिया गया। वो किसी तरह से एक भिक्षु बच गया है, तो वो सारी कथा बताता है। मुसलमान यानी क्या? जो ये मानते हैं कि अल्लाह की ये धरती अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि उसके महबूब मोहम्मद को उसे पैदा करना था। ये पवित्र धरती है, इस पर जो भी लोग हैं रहने वाले, उनको मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान के अलावा बाकी लोगों को यहाँ रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। केवल मुसलमानों के लिए धरती है। जो नॉन मुस्लिम यहाँ रहते हैं, उनको मुसलमानों के अधीन होना चाहिए, जजिया देना चाहिए या कत्ल कर दिया जाना चाहिए उनको। तो वो सिक्का जो इस्लाम ने सारी दुनिया में चलने के लिए बनाया, चलाने के लिए बनाया, आज उसी में चीन ने भुगतान देना शुरू कर दिया। तो ये विषय बेसिकली ये है कि आपने जो जीवन का ढंग तय किया था, सारे संसार के लिए एक जीवन की पद्धति बनाई थी, उस पद्धति पर आपको, आपसे बड़ा, आपके पास 6 फुट का डंडा था, दूसरे के पास 7 फुट का डंडा है, उसने आपको दबोच लिया। और ये गंभीर बात, आप भी अभी 4-5 साल पहले जब सीरिया में, इराक में सारे उपद्रव हो रहे थे, पिंजरे में बच्चे कैद हैं, उनको पेट्रोल डाला जा रहा है उनके ऊपर, उनको आग लगा दी, बच के भाग भी नहीं सकते, समुद्र के किनारे लोगों के गले काटे जा रहे हैं। ऐसे भयानक दृश्य के देखकर आप मतलब उल्टी हो जाए। काले वो मास्क लगाए हुए लोग लंबी लंबी तलवारों से, आधुनिक कटर से जिनसे लकड़ी काटी जाती है, उन कटर से गले काट रहे हैं।
और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और उनके मरते हुए शख्स की आंखें बुझ रही हैं और उसके सर पे लातें मारी जा रही हैं। ध्यान होगा, सिखों को पकड़ लिया था और बांग्लादेशी मजदूर थे, भारत की तरफ से सिख मजदूर थे, उधर से बांग्लादेशी मजदूर थे। बांग्लादेशी मजदूर मुसलमान थे, उन्हें छोड़ दिया और सिखों को मार दिया। बाद में उनकी लाशें बरामद हुई और उनकी पहचान लंबे केश से हुई, उनके बाल थे, जो शव थे उससे पहचान हुई। क्यों बांग्लादेशी छोड़ दिए? मुसलमान थे, यानी अल्लाह, कुरान, मोहम्मद, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज को मानने वाली बटन थी। सिख नहीं मानते थे, इसलिए मार दिए गए। ऐसे भयानक नरसंहार करने वाले लोग, छोटी छोटी लड़कियां, 8-8, 9-9, 10-10 साल की लड़कियां, सेक्स से बना के चेनों में बांध के यजदी बच्चियों को मंडियां लगा रहे हैं। इसके वीडियो कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। जहां ऐसा हत्यारा वातावरण हो, जाहिर है कि जो बना रहे थे, कर रहे थे, वो सारे संसार को आतंकित करना चाहते थे, इसलिए वो सारी चीजें बनाई उन्होंने। संसार भर को जिस यातना के पथ पर, जिस कटीले पथ पर नागफनी के जंगल में दौड़ा रहे थे, वही नागफनी उन्हें दौड़ा लिया। तो चीन जो कार्य कर रहा है, इस कार्य के साथ ये निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाना चाहिए और लोगों के मन में आएगा। आप इस समय देखें तो सारे संसार में सोशल मीडिया विशेष रूप से पर इस्लाम के खिलाफ एक पूरी धारा चल रही है, बड़े पैमाने पर उसका विरोध है, लोगों को जानकारी मिलती है। आप कल्पना करें, कई सिख ऐसे हैं जो मैक्सिक हैं, जो ये कनेडियन हैं, कनाडा वाले, वो पाकिस्तान की तरफ से बातें करते हैं, मगर ननकाना साहब में ग्रंथी की 13 वर्ष की बच्ची, उसको उठा के ले गए, शादी करा दी जबरदस्ती, बता दिया मुसलमान हो गई है। अफगानिस्तान में सरों पर उठाकर बीर साहब को लेकर निकले हैं लोग, सदियों से रहते आए हैं, ओरिजिनल लोग हैं, भारत के गए हुए लोग नहीं है, वहीं के लोग हैं ओरिजिनल, उनको वहां से निकाल दिया गया। इस्लाम किसी दूसरे को जीवन जीने के जो सामान्य शिष्ट अधिकार है वो नहीं देना चाहता। तो ऐसे लोगों को अपने देश में बढ़ने देना, ये कैसे कोई सह सकता है? प्रजातंत्र की समस्या है कि प्रजातंत्र में इस्लामी चूंकि वोटों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करते हैं, इसलिए सारी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है, वहां वहां वो डेमोक्रेसी इस्लामियों का टूल बनी हुई है। वो चाहे ब्रिटेन हो, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, सारी जगह एक साथ, क्योंकि सबको 1-2 लाख वोट पार्लियामेंट की सीट पे मुसलमानों को देखते हैं, उन वोटों का विरोध कौन ले? भारत में तो ये स्थिति है कि भाजपा उसका विरोध नहीं करती, सच बातों के पक्ष में नहीं खड़ी होती। वो काम जो कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो काम सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को, उसके उनके रिकमेंडेशंस को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी, उसे कहा कि भाजपा जवाब खा जाएगी, भाजपा कर रही है इस्लामियों के साथ में। तो ये राजनीतिक, मगर चीन में राजनीतिक डेमोक्रेसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया, चीन, रशिया, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ तो कुछ लोगों की सत्ताएं हैं, पार्टी की एक सत्ता है और उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसकी हायरार्की है, जो ऊपर बैठे लोग हैं वो जैसा तय करेंगे, उनकी उनकी बात माननी पड़ेगी। आप बताएं कि ये जो सिंकियांग है, ये अपने पैर फैलाएगा चीन में और धर्म भ्रष्ट करेंगे। तो जो हाल अफगानिस्तान का हुआ है, जो पाकिस्तान का हुआ है, जो बांग्लादेश का हुआ है, जो इंडोनेशिया का हुआ है, जो कजाकिस्तान का हुआ है, उज्बेकिस्तान का हुआ है, अजरबैजान का हुआ है, तुर्कियों का हुआ है, वो सिंकियांग अपने आसपास के क्षेत्र में बढ़ेगा। चीन में तो हो सकता है, वो समझ गए इस बात को, डॉक्टर ने उन्होंने तैयार की कि भाई इनका इलाज करना पड़ेगा, ये मानसिक रूप से बीमार मामला है। आखिर इन लोगों को क्या कहा जाए कि जो इस धरती को इसलिए मानते हैं कि ये अल्लाह मियां ने अपने महबूब यानी मोहम्मद के लिए धरती बनाई, सारी सृष्टि इसलिए बनाई है और उस पर धरती पे पैदा किया मोहम्मद को।
इस किताब का क्या कीजिए जो ये कहती है कि समंदर एक कीचड़ भरे तालाब में डूबता है, सूरज के कीचड़ भरे तालाब में डूबता है शाम को, उसको क्या कीजिएगा? जिसमें घोड़े पर, घोड़ा खच्चर उसका क्रॉस हुई, उस पर बगैर ऑक्सीजन के वो बैठकर सातवें आसमान पर जन्नत पे चले जाते हैं। कोई गैस सिलेंडर नहीं, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, सब मजेदार जोरदार काम, चले गए। और वहां वो ऐसे ऐसे फरिश्तों से मिलते हैं जो आधा, एक फरिश्ता है जो आधा बर्फ का आधा आग का है। ये कैसा अल्लाह है, उसे क्या जरूरत है कि आधा बर्फ का आधा आग का फरिश्ता बनाने की? 70,000 मुंह हैं एक फरिश्ते के, चेहरे 70,000, हर चेहरे में 70,000 मुंह हैं, माउथ, हर मुंह के अंदर 70,000 डिफरेंट, उसके 70,000 टंग हैं, जीभ हैं, उन हर जबान से वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की प्रशस्ति करता है, हमदोसना करता है। काउंट कैसे करें वो 70,000 चेहरे, फिर उसके अंदर 70,000 मुंह, फिर उसके अंदर 70,000 जबानें, फिर उस जबानों में 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कैसा अल्लाह है? आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की जो एक 50,000 वीडियो बनाकर अपनी प्रशंसा में डिफरेंट टीवी पर इधर उधर लगा के बैठा हुआ देख रहा है। ऐसी विचित्रताएं, मगर है, यही है। तो इसका इलाज कैसे करना पड़ेगा? आपको सख्ती के साथ ही बरतना पड़ेगा। आपके जो डूज हैं उनको डोंट्स में बदलना पड़ेगा, आपके जो डोंट्स हैं उनको डूज में बदलना पड़ेगा। यानी जिन्हें आप गलत मानते हैं वो सब काम आपसे कराए जाएंगे, और जिन्हें आप करनी मानते हैं उन पर सजा दी जाएगी, ये होने नहीं दिए जाएंगे। आखिर अपने राष्ट्र को, अपनी समाज को, अपनी देश की प्रजा को कोई राष्ट्र नेता, कोई राजनीतिक दल इस तरह से कैसे बिगड़ने दे सकता है कि पूरे राष्ट्र की दुर्गत हो जाए? चीन कर सकता है, मगर भारत में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा। जहां हो सकता है वो रशिया है और चाइना है। क्यों? कि वहां पर प्रजातंत्र नहीं है। तो क्या प्रजातंत्र का विकल्प ढूंढने का समय आ गया है? क्योंकि सृष्टि को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, तो ऐसी हत्यारी सोच को भरपूर ढंग से पददलित करना पड़ेगा, भूलुंठित करना पड़ेगा, इसकी थूथनी रगड़नी पड़ेगी। नहीं रगड़ेंगे तो ये सभ्य समाज को समाप्त कर देंगे। बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। संसार भर में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। ईरान अगर इस्लामियों का दबाव निकल जाए, सभ्य समाज स्वतंत्रता दे दे, तो ईरान इस्लाम छोड़ने वाला सबसे पहला देश होगा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, मगर पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम के साथ समस्या ये है कि वो एक्स मुस्लिम जरूर हैं, मगर वो पाकिस्तानी पक्के हैं, मुल्ला पक्के हैं। भारत के विरोध में वो जहर उगलते हैं। वो इस बात को नहीं समझते कि भारत सभ्य समाज का, सभ्यता का आखिरी केंद्र है। अगर यहां ये नष्ट हो गया तो संसार नव समाप्त हो जाएगा। भारत के लिए जहरीले हैं, फिर भी दुनिया भर में जहां जहां इस्लामी देश है वहां ये मूवमेंट चल रहा है। सऊदी अरब के लड़के लड़कियां विशेष रूप से अमेरिका पढ़ने जाती हैं, इंग्लैंड पढ़ने जाती हैं, लौट के नहीं जाती। किसी को पसंद नहीं है काली बंदगोभी बनना, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो ये जो मस्तिष्क के अंदर, खोपड़ी के अंदर विचारधारा है, जो पर्दा रखना चाहती है, जो औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, घर का खाना पकाने के लिए मानती है, सभ्य समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार स्त्री पुरुष के अधिकार समान है, जिसकी डॉक्ट्रिन है कि औरत नाक़िसुल अक्ल है, बौद्धिक रूप से अक्षम है, जिसके दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर, जिसकी ओरिजिनल किताब में मानी कही जाती है।
रफी रजा साहब का शेर है, पाकिस्तान के शायर हैं जो शायद कनाडा में अमेरिका में है। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की। खदीजा मोहम्मद की पहली पत्नी जो उनसे 15 साल या 14 साल बड़ी थी, और उन्होंने ही मोहम्मद को कहा था कि तुम पैगंबर चुन लिए गए हो, तुम जिसको देख के डर रहे हो वो जिब्रील फरिश्ता है, वगैरह वगैरह। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, जिस प्रॉफिटहुड की खदीजा पूरी गवाही थी, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको, उसी ने उसे आधा गवाह माना। इसके नुकसान अपनी जगह में कई बार उसको बोलता हूं, मगर किसी स्त्री को ये कहना कि वो बौद्धिक रूप से अक्षम है, इसका कोई तार्किक कारण होना चाहिए, वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। किसी की मतांधता पर ये नहीं छोड़ा जा सकता कि वो स्त्रियों को ऐसा मान ले, ये अनुचित बात है, इसके खिलाफ होना चाहिए। तो इस मानसिकता को कैसे निकालेंगे? जो गैर मुसलमानों को गुलाम बनाने के लायक मानती है, जिनको लूट लिया जाना चाहिए, जिनके कत्ल कर दिए जाना चाहिए, जिनसे जजिया वसूला जाना चाहिए, अब इस मामले को चीन के लीडरशिप कैसे निपटे? तरीका क्या है? चीन हमारा शत्रु देश है, हमारे प्रति वो बहुत भला नहीं है, मगर इस्लामी समस्या के समाधान का उसने एक रास्ता सारी दुनिया को दिखाया। आज नहीं कल हम सबको इस रास्ते पर आना पड़ेगा। आप तार्किक रूप से ऐसी मानसिकता, क्योंकि मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के एक लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, उनका एक जुमला है बहुत अच्छा, जो चीज खोपड़ी में अक्ल के रास्ते दाखिल नहीं हुई वो अक्ल के अक्ल के रास्ते से निकल भी नहीं सकती। लठैती से जो काम हुआ है वो लठैती से ही ठीक होगा। आतंक से जो लोग विजयी बनाने का दावा करते हैं कि मैं आतंक की वजह से विजयी बनाया गया हूं, उन्हें आतंक से ही सुधारा जाना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।